हेलो माय डियर स्टूडेंट, दोस्तों मैं रोशन आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल माधवास ट्यूटोरियल पे। तो आज का हमारा टॉपिक है रैशनल एंड इरेशनल नंबर। इसके पहले वीडियो में हमने इंटीजर्स क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, ये सब देखा था और आज हमारा है रैशनल नंबर। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो रैशनल नंबर, जैसे कि रैशनल नंबर जानने से पहले हमने देखा था नेचुरल नंबर, मतलब क्या, जिसको हम काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4। ओके, उसके बाद में होल नंबर। इस नेचुरल नंबर के सेट में अगर जीरो को ऐड कर दिया तो वो पूरा बन गया होल नंबर का सेट। ओके, देन आता है इंटीजर। इंटीजर में हमने क्या देखा था, यहां पर निगेटिव नंबर भी दिख रहे हैं, पॉजिटिव नंबर भी दिख रहे हैं और साथ साथ में जीरो भी दिख रहा है। मतलब यहां पर होल नंबर भी है, पॉजिटिव नंबर भी है और निगेटिव नंबर भी है। इन सबको हमने बोला था इंटीजर। अब नेक्स्ट स्टेप आती है रैशनल नंबर की। यहां पर हमको क्या दिख रहा है, 30 अपॉन -30/2 -2/4 0। मतलब ये इंटीजर ही है ना बेटा, -30 -2 0 3 2। ओके, तो ये इंटीजर हमको किस फॉर्म में दिख रहे हैं, m/n के। देखो यहां पे रैशनल नंबर की डेफिनेशन लिखिए, द नंबर्स ऑफ द फॉर्म m/n। m/n को ही कहीं कहीं p/q भी लिखा हुआ है, तो बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। m/n रहे या p/q रहे, कुछ भी रहे, टेंशन नहीं लेने का। m/n मतलब p/q होता है, ठीक है। m/n आर कॉल्ड रैशनल नंबर। किस फॉर्म में दिखने चाहिए हमको, -30/2। अब आप बोलोगे यहां पर तो कुछ नहीं है, तो बेटा जीरो के नीचे अगर कुछ नहीं है डिनोमिनेटर में तो नंबर 1 होता है। जैसे 3 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है मतलब नंबर 1 होता है। तो हो गया m/n का फॉर्म। ओके, पर अभी एक बात ध्यान में रखनी है, यहां पर 1 हो सकता है, यहां पर 2 हो सकता है, वॉट एवर नंबर हो सकता है, पर n 0 नहीं हो सकता। n इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, अगर n 0 हो गया तो इसका आंसर आता है इंफिनिटी, मतलब हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते और ये रैशनल नंबर भी नहीं है। इसको हम रैशनल नंबर बिल्कुल नहीं बोलेंगे, जैसे कि यहां पर लिखा है n इज नॉट इक्वल टू 0। आगे बात समझ में। अब दूसरा पॉइंट यहां पर लिखा है इनफाइनाइट रैशनल नंबर बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर, मतलब दो रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर हो सकते हैं। अब जैसे कि अब अगर मैं यहां पर बोल दूं 4/3 एंड यहां पर है 5/3, अब इसके बीच में कितने सारे रैशनल नंबर हो सकते हैं। जैसे अगर मैं इसको 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दूं, 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दूं, तो क्या हो जाएगा 8/4। बात आ रही है समझ में। अगर ये 2 2 कॉमन है, कैंसिल हो गया 4/3। अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहां पर आ जाएगा 12, 3 3 जा 9। मतलब 4/3 एंड 5/3 के बीच में बहुत सारे रैशनल नंबर होते हैं। चलो, अब दूसरी बात क्या है हमारे पास, सपोज करो अगर मुझे ये जो है ना बेटा, ये जो 4 होता है ना, ये क्या होता है आपको पता है। यहां पर अगर ये जो 4 है मतलब ये पार्ट्स है, इक्वल पार्ट्स में, मतलब हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ। अगर मैं यहां पर 1 लिख देता हूं तो 0 से लेकर 1 तक, 0 से लेके 1 तक, मतलब ईच यूनिट डिस्टेंस में यहां पर 4 पार्ट्स किए हैं। अब जैसे कि 0 यहां पर हो जाएगा 1, यहां पर हो जाएगा 2, यहां पर हो जाएगा 3। ओके, यहां पर हो गया हमारा 3। अब उसके बाद में क्या आने वाला है 4। अब डिनोमिनेटर में हमको कितने पार्ट्स गिनाने थे, 4, मतलब 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। If the same number having numerator and denominator, then we can write it 1। बात आ रही है समझ में। इसीलिए मैंने 4/4 को यहां पर क्या लिखा था, पहले थोड़ी देर पहले यहां पर 1 लिखा था। क्यों, क्योंकि सेम नंबर है, डिनोमिनेटर में भी अगर सेम नंबर है और न्यूमरेटर में भी अगर सेम नंबर है तो उसको हम 1 लिख सकते हैं। बात आ रही है समझ में। अभी हमको क्या करना है, अगर अगर बच्चों अगर आपको ये टेक्निक अगर थोड़ा लग रहा होगा कि भाई 2/4 अगर हमको ये यहां पर शो करना है, तो थोड़ा सा अगर डाउट होगा तो आप क्या कर सकते हो, 4 - 1 कर देना।
ये जो डिनोमिनेटर है ना, इसको क्या करना, 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 कितने हो गए, 3 हो गए। तो अभी हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं जैसा कि 0 और हमने यहां पर कहीं तो भी 1 लिख दिया है। ओके, तो 4 माइनस 1 कितने हो गए, 3। तो हम क्या करना, इसको भी छोड़ देना। अभी 3 पॉइंट्स हमको यहां पर लिखने हैं। सपोज कर लो 1, 2 एंड 3। बात आ रही है समझ में? डिनोमिनेटर में तो 4 है और यहां पर क्या आ जाएगा, 4/4, और 4/4 को ही हम क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं। ओके, तो अभी हम इस पर प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं और आपको बहुत अच्छी तरीके से वहां पर समझ जाएगा। ओके, क्वेश्चन प्रॉब्लम सेट 1.1, क्वेश्चन नंबर उसके क्या बोल रहा है, शो द फॉलोइंग नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन। सबसे पहला प्रॉब्लम क्या है, 3/2, 5/2 एंड -3/2। तो देखो यहां पर दो पॉजिटिव नंबर और एक निगेटिव नंबर हमको शो करना है। उसमें भी डिनोमिनेटर अगर देखोगे तो सारे प्रॉब्लम्स के डिनोमिनेटर हमको सेम दिख रहे हैं। ओके बच्चों, तो अभी हमको क्या करना है, 3/2 हमको अगर शो करना है तो डिनोमिनेटर सबके सेम है, ये बात ध्यान में आ गई। अब 0 के बाद में क्या आ जाएगा, 1/2। ओके, उसके बाद में क्या आ जाएगा, 2/2, देन आ जाएगा 3/2। तो 2/2 को ही हम 1 लिख सकते हैं क्योंकि सेम नंबर है, इसीलिए यहां पर 2/2 को हम 1 भी लिख सकते हैं। ओके, देन 3/2, तो 3/2 हमको शो करना है, हमने शो कर दिया। देन 4/2 आ जाएगा। ओके, 4/2 एंड उसके बाद में आ जाएगा 5/2। ये हो गए पॉजिटिव नंबर शो। उसके बाद में हमको नेगेटिव नंबर शो करना है, जैसे कि -1/2, -2/2, मतलब ही यहां पर क्या आ जाएगा, -1 भी हम इसको बोल सकते हैं। उसके बाद में आ जाएगा -3/2 और उसी को हमको शो करना था। ओके, सेकंड प्रॉब्लम क्या बोल रहा है, सेकंड प्रॉब्लम में 7/5 क्या दिख रहा है हमको, 7/5 है, -2/5 एंड 4/5। तो हमारा जो पेज होता है ना बच्चों, हमारा पेज छोटा होता है। ओके, तो यहां पर हम एक ट्रिक यूज कर सकते हैं, जैसे कि क्या करना, ये हो गया हमारा 0। उसके बाद में क्या करना आपने, ये जो 5 होते हैं, यहां पर मैं आपको एक दो ट्रिक बताना चाहता हूं। एक तो आप सिंपल सिंपल, मतलब यहां से अगर आप निकले 0 से निकले तो 1/5, 2/5, 3/5, सपोज कर लीजिए 1/5। उसके बाद में आप लिखोगे 2/5, 3/5, देन 4/5, 5/5, 6/5, देन लास्ट वन 7/5। वो हमको शो करना था, तो यहां पर हो गया हमारा 7/5। तो बच्चों 5/5 जो है हम इसको 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल आसान। अभी ये जो 5 है, ये 5 क्या रहता है, तो 5 ये पार्ट्स होते हैं। क्या होते हैं, पार्ट्स। ईच यूनिट डिस्टेंस में हमने 5 पार्ट्स डिवाइड, ये जो हमने डिवाइड किया है, इसको क्या किया, 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है, 0 से लेके 1 तक। ओके, तो क्या करना, 5 माइनस, ये सपोज हमारा जो डिनोमिनेटर होता है उसको अगर हम 5 माइनस 1 कर देंगे तो क्या हो जा रहा है, 4। हमने क्या किया, डिनोमिनेटर से एक को माइनस कर दिया, इसलिए क्या आ रहा है, 4। तो अगर आप देखोगे 0 से लेके 1 के बीच में कितने पार्ट्स दिख रहे हैं आपको, 1 2 3 4 एंड दिस वन इज 5th। ओके, कितने पार्ट्स करने थे हमको, 5th पार्ट करने थे। पर अगर कोई कोई बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि भाई यहां से हमने 0 चालू कर दिया और यहां पर 5/5 को हम 1 भी बोल सकते हैं, यहां पर हमने 5/5। तो इसके बीच में अगर कंफ्यूजन ना हो तो आप जो डिनोमिनेटर है उसको 1 से माइनस कर लीजिए। मतलब आपको 0 से लेकर 1 के बीच में कितने पॉइंट्स निकालने हैं, तो 4 पॉइंट्स निकालने हैं। वही 1 2 3 एंड 4 अगले प्रॉब्लम में और अच्छे से देखेंगे। यहां पर हमने क्या शो करना था, हमको एक करना था हमको 4/5, हमने उसको भी शो कर दिया। देन 7/5, देन यहां पर क्या शो करना है, -2/5। ये तो बहुत ही सिंपल है, -1/5, उसके बाद में -2/5, ये आ गया यहां पर। ओके,
अब थर्ड वन क्या बोल रहा है हमको, थर्ड नंबर का प्रॉब्लम है 8 -5/8 एंड 11/8। तो अभी हमारे डिनोमिनेटर में -5/8 है और क्या शो करना है हमको, 11/8 शो करने हैं। तो अभी जो हम नंबर लाइन निकालने वाले हैं, तो हमारे जो बुक होती है वहां पर हमको जगह कम होती है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल पॉइंट दे देंगे। जैसे कि ये सपोज पकड़ लिया हमने 0 और यहां पर मैं बोल दे रहा हूं कि भाई ये है नंबर 1। अब नंबर 1 का मतलब क्या होता है, नंबर 1 का मतलब 8/8 ही होता है ना, क्योंकि मैंने क्या बोला था 8/8, उसको क्या बोलते हैं हम 1 बोलते हैं। क्यों, क्योंकि सेम नंबर ऑन द न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर। 8/8 को हम क्या बोलते हैं 1। अब 8 पार्ट्स है, ठीक है, तो 0 से लेके 1 तक कितने पार्ट्स होने वाले हैं, 8 पार्ट। तो हमको क्या टेक्निक यूज करनी है, 8 - 1। 8 - 1 कितने हो गए, 7। तो 0 से लेकर 1 तक हमको 7 पॉइंट निकालने हैं। जैसे कि ये 0 हो गया, 7 निकालने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 निकाल लिए, और ये लास्ट वन 8 हो गया। ओके, तो यहां पर हमको सबसे पहले क्या शो करना है, 11/8 शो करना है पॉजिटिव में। अभी यहां पर 8/8 जिसको हम 1 बोलते हैं, 8/8 के बाद में क्या आ जाएगा, 9/8, देन क्या आ जाएगा 10/8, देन क्या आ जाएगा 11/8। बात आ रही है समझ में? ओके, उसके बाद में -5/8, सेम जैसा वहां पर किया था। अब क्या कर सकते हैं हम, ये 0, इसके बाद में यहां पर सपोज पकड़ लीजिए 1 है। ओके, कितने डिस्टेंस मतलब कितने पॉइंट्स ड्रॉ करने हैं, तो 7 पॉइंट ड्रॉ करने हैं 0 से लेकर 1 तक। मतलब ये हो गया हमारा 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ओके, तो ये 8 मतलब -8/8, यहां पर -1 आएगा क्योंकि हम नेगेटिव साइड में जा रहे हैं। हमको क्या शो करना है, -5/8। तो यहां पर अगर -8/8 आ गया तो ये हो गया -7/8, ये हो गया -6/8, और ये हो गया हमारा -5/8। तो हमने इसको भी शो कर दिया। अब नेक्स्ट वन क्या प्रॉब्लम है, अब तो हमको कहां जाना है, 10, इसके भी आगे। ओके, तो अभी कितने इक्वल पार्ट्स करने हैं, 10। बिटवीन 0 फ्रॉम 0 नंबर टू नंबर 1 में कितने डिवीजन, मतलब वो कितने को पार्ट्स होने वाले हैं, 10 पार्ट्स होने वाले। तो अभी हम क्या करेंगे, एकदम सिंपल, यहां से अगर मैं इस लाइन को ऐसे ड्रॉ कर लूं, ओके, और यहां से भी, क्योंकि वो पॉइंट्स ओवरलैप नहीं होने चाहिए। 0 मैंने इस यहां पर पकड़ लिया नंबर 1। ओके, यहां पर पकड़ लिया नंबर -1। अब क्या करोगे आप, सिंपल एकदम, 10 - 1 9 हो गए। 10 - 1 कितने हो गए, 9 हो गए। तो 0 से लेके 1 के बीच में कितने पॉइंट्स आने चाहिए, 9 पॉइंट्स आने चाहिए। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड दिस वन इज लास्ट 10। हमको 9 पॉइंट अभी मिल गए हैं। हमको क्या चाहिए, 13/10। तो बेटा ये 1 कब होगा, कब होगा 1, जब यहां पर 10/10 आएगा। मतलब इसके पहले क्या आने वाला है, 9/10 जा रहा है। ऐसे यहां से 1/10 से लेके 10/10, 10/10 को हम क्या बोलते हैं, 1 बोलते हैं। हमको शो क्या करना है, 13/10। तो उसके बाद में ये हो जाएगा 11/10, उसके बाद में ये हो जाएगा 12/10, देन हो जाएगा 13/10। तो हमने यहां पर इसको शो कर दिया। ओके, नेक्स्ट क्या है, इधर हमको नेगेटिव में -17/10 शो करना है। बाप रे बाप, तो यहां से कैसा हो गया, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 एंड -9। यहां पर -1 मतलब ही इसी को हम क्या लिखते हैं, -10/10। अब मुझे -70 तक जाना है, -10/10 हो गया। इसके बाद में आ जाएगा -11/10 -12/10 -13/10 -14/10 -15/10 -16/10 and last one is -17/10। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर
सेकेंड, ऑब्जर्व द नंबर लाइन एंड आंसर द क्वेश्चन। क्या करना है हमको, यहां पर कुछ अल्फाबेट्स में नंबर दिख रहे हैं और यहां पर देखो बेटा, ये जो मेन पॉइंट्स हैं मैंने बड़े पॉइंट से शो किए हैं और यहां पर छोटे छोटे पॉइंट्स भी हैं। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, विच नंबर इंडिकेटेड बाय पॉइंट बी। कहां पर दिख रहा है आपको पॉइंट बी, ये दिख रहा है मुझे पॉइंट बी। सबसे पहले एक बात यहां पर हमको सोचनी है, देखो बच्चों 0 से लेके 1 तक कितने पॉइंट्स दिख रहे हैं, 1 2 एंड 3। कितने पॉइंट्स दिख रहे हैं, 3। मतलब इसको each unit divides into 4 equal parts। जैसे कि मतलब इसका डिनोमिनेटर क्या हो रहा है, 4 हो रहा है। कैसे, देखो यहां पर 1 2 3 एंड 4, अगर मैं डिनोमिनेटर 4 कैसे हुआ, सपोज या इसको 0 को छोड़ दीजिए, 1 2 3 एंड 4। अगर मैं इसको बोलता हूं 1/4, इसको बोलूंगा 2/4, 3/4 एंड लास्ट वन इज 4/4। इसीलिए 4/4 को हमने क्या लिखा है, 1। तो हमको कौन सी बात समझ लेनी है, हमको एक बात समझ लेनी है, each unit distance divides into 4 parts। मतलब हमारा डिनोमिनेटर जो है वो 4 है। तो सबसे पहले हमको बी कौन सा पॉइंट शो कर रहा है वो हमको देखना है। ओके, तो यहां पर -1 मतलब -4/4, यहां पर -2 मतलब क्या है, -8/4 है, वही ना, 4 1 जा 4 एंड 4 2 जा 8, इसलिए -2। ओके, देन यहां पर आ जाएगा -9/4, देन माइनस ये जो पॉइंट है ये हो रहा है -10/4। बात आ रही है समझ में, तो इसीलिए हम आंसर में क्या लिखेंगे, -10/4। ओके, -10/4। और इस -10/4 को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, और में 2 2 जा 4 एंड -5 2 जा 10। दो आंसर है बेटा इसके, एक तो -10/4 भी लिख सकते हैं और -5/2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमने यहां पर 2 से डिवाइड किया है दोनों नंबर को, 2 2 जा 4 एंड -5 2 जा 10। Second question, which point indicates the number 1 integer 3/4? सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेंगे। 1 इंटीजर 3/4 को कैसे सॉल्व करते हैं बच्चों, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, 4 मल्टीप्लाइड बाय 1, और इसमें ऐड करो 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 3, और डिनोमिनेटर में 4 को जैसा का वैसा रख दो। 4 1 जा 4, 4 प्लस 3 7, 7/4 आ गया डिनोमिनेटर 4। अब 7/4 है कहां पर, तो मुझे यहां पर दिख रहा है, यहां पर 2 मतलब क्या है 8/4, उसके पहले क्या है c, ये हो जाएगा हमारा 7/4। तो विच पॉइंट, तो पॉइंट c indicates the number 1 integer 3/4. Last one, state whether the statement the point d, where is point d, there is point d, denotes the number 5/2 is true or false। हम देखते हैं, देखो यहां पर 2 है, 2 मतलब ही क्या होता है 8/4, उसके बाद में क्या आ जाएगा 9/4, और ये जो पॉइंट डी दिख रहा है वो हो जाएगा 10/4। ओके, अब यहां पर तो हमको 5/2 बोला है, तो क्या मैं 10/4 को 5/2 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। 2 2 जा 4, 5 2 जा 10, क्या आ गया आंसर 5/2। इसीलिए दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। कैसे, क्योंकि वहां पर जो नंबर शो हो रहा है वो हो रहा है 10/4, वहां पर हमने 2 2 जा 4 एंड 5 2 जा 10, तो आंसर 5/2 आ रहा है। ओके, तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो। इस वीडियो से रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप गोइंग।